तुर्की कितना ताकतवर है। दुनिया में कोई मुल्क अगर अमेरिकी बालादस्ती को चैलेंज करता है तो वो तुर्की ही है। जब अमेरिका ने इसराइल में अपना सफारत खाना मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकिल करने का अमल शुरू किया तो तुर्की ने इसराइल से सफारती ताल्लुकात तोड़ लिए। अगरचे तुर्की के पास एटमी हथियार नहीं है मगर फिर भी तुर्की बड़ी ताकतों में शुमार होता है। आखिर तुर्क कौम की ताकत क्या है और तुर्क कौम कितनी ताकतवर है, हम इस वीडियो में जानेंगे। इस तरह की पूरी सरार स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम बार बार ऐसी तारीखी वीडियो में मिलते रहें। तुर्की का कुल रकबा 7,83,562 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान का रकबा 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर है। इससे ये जाहिर होता है कि तुर्की का रकबा पाकिस्तान से थोड़ा है। इस रकबे में आबादी और पानी भी पाकिस्तान से थोड़ा है, लेकिन इन सब के बावजूद तुर्की की सबसे बड़ी ताकत इसका जोग्राफिया ही है। यूरोप और एशिया के कोने में मौजूद होने की वजह से तुर्की दोनों बड़े आज़मों का दरवाजा बन चुका है। इस जोग्राफिया की इतनी अहमियत है कि अमेरिका और रूस चाहते हैं कि तुर्की उनके कैंपों में रहे, और तुर्की अपनी अहमियत को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यही जोग्राफिया तुर्की की कमजोरी भी है, क्योंकि हर साल एशिया से यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद लाखों लोग तुर्की में आ जाते हैं, जो तुर्की के लिए मुआशी चैलेंज खड़ा कर देता है। यूरोप ये समझता है कि तुर्की ऐसे तारकीन वतन को रोकेगा, जबकि तुर्की के लिए इनको रोकना, मुल्क में ठहराना या वापस भेजना, तीनों काम ही दर्द सर बन जाते हैं। 2015 में तुर्क साहिल से मिलने वाली लाश ने दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया था। तुर्की यूरोपीय यूनियन का रुकन बनना चाहता है, मगर इसका जोग्राफिया ही सबसे बड़ी इसकी रुकावट है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के शहरी बगैर वीज़े के सारे यूरोप में घूम सकते हैं। अगर तुर्की यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनता है तो एशिया से आने वाले लाखों तारकीन वतन भी बआसानी यूरोप दाखिल हो सकेंगे। इसलिए तुर्की सरतोड़ कोशिश के बावजूद यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं बन रहा, और यूरोपीय यूनियन भी तुर्की को अपना हिस्सा बनाने से इनकारी है। तुर्की दुनिया की 17वीं मुआशी ताकत है। तुर्की की सियाहत बहुत हैसियत रखती है। हर साल 70 लाख सियाह तुर्की आते हैं। तुर्की में गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल की सनत ने भी तरक्की की है। तुर्की दुनिया की 8वीं बड़ी फौजी ताकत है, जबकि पाकिस्तान 13वीं, भारत 4थी और चीन 3री बड़ी फौजी ताकत है। नेटो का रुकन होने की वजह से कोई मुल्क तुर्की के फौजी मफादात को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसा करने वालों को मगरबी फौजी इत्तेहाद नेटो से भी जंग करना होगी। नेटो और अमेरिका के बाद सबसे बड़ी फौज तुर्की की ही है, जिसकी तादाद 4,10,000 है। तुर्की 1,018 लड़ाके तैयारे रखता है। तुर्की अमेरिका के ताउन से F-16 लड़ाके तैयारे भी बनाता है। अमेरिकी दबाव के बावजूद तुर्की नेटो का वाहिद रुकन है जो रूस से नए नए हथियार खरीदता रहता है। तुर्की को वसी सियासी कुव्वत भी हासिल है। जब अमेरिका ने मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया तो तुर्की ने इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाकर बैतुल मक़दस को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत करार दे दिया था। तैयब एर्दोगान के इस कदम ने मुसलमानों के दिल जीत लिए थे। तुर्की इतना कुछ रखने की वजह से मसाइल का शिकार भी हो रहा है। 2 मसले तुर्की के लिए बहुत अहम हैं। पहला ये कि तुर्की की कुर्द अक़लियत ने आज़ादी की तहरीक शुरू कर रखी है। इन कुर्दों ने सरहद तुर्की के साथ शाम और इराक में फौजी अड्डे कायम कर लिए हैं। तुर्की ने कार्रवाई करके शाम के शुमाली इलाके पर कब्जा कर लिया और इराक में अपनी फौज भी दाखिल कर दी है। इसी फौजी मुदाखलत की वजह से तुर्की को आलमी सतह पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा है। तुर्की का दूसरा बड़ा मसला ये है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से खराब ताल्लुकात तुर्की की हैं। यूरोपीय यूनियन को कुर्दों और सियासी मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाइयों पर तुर्की से शिकायत हैं, लेकिन अमेरिका से तुर्की के इख्तलाफात ज्यादा संगीन नौइयत के हैं। 2016 में जब तुर्क अवाम ने फौजी बगावत को नाकाम बनाया, और याद रखिएगा कि तुर्क कौम फौजी टैंकों के आगे लेट गई थी और इस बगावत को नाकाम बना दिया था। इसका इल्जाम तुर्की ने फतेहुल्लाह गोलन पर लगाया था। फतेहुल्लाह गोलन उस वक्त अमेरिका में थे। तुर्की के मुतालबे के बावजूद अमेरिका ने फतेहुल्लाह गोलन को तुर्की के हवाले नहीं किया था। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि तुर्की में मौजूद अमेरिकी फ़िज़ाई अड्डा भी फौजी बगावत में इस्तेमाल हुआ था। इस वाक़े के बाद तुर्की ने अमेरिका को छोड़कर रूस से ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए। तुर्की का अपने हमसाया मुल्क यूनान से भी जजीरा कब्रस यानी साइप्रस के मामले पर तनाज़ा चल रहा है। तुर्की ने यूनान को शिकस्त देकर इस जजीरे के कुछ हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था, ताहम दुनिया ये कब्जा तस्लीम नहीं करती। इस वक्त तुर्की तेजी से रूस और ईरान के करीब हो रहा है। पाकिस्तान और कतर से भी तुर्की के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, मगर शाम, इराक, इसराइल और अमेरिका से ताल्लुकात कशीदा हैं। मगर सऊदी अरब का हाल ही में तैयब एर्दोगान ने दौरा किया है। तुर्की और सऊदी अरब खिलाफत उस्मानिया के वक्त से ही एक दूसरे के दुश्मन थे, मगर अब ये दुश्मनी दोस्ती में बदल रही है। तमाम लिहाज से तुर्की दुनिया की
کی بڑی طاقت ہے، تاہم کردوں کی بغاوت امریکہ اور یورپی یونین سے خراب تعلقات نے ترکی کے لیے بڑے چیلنج کھڑا کر دیے ہیں۔ اس پلیٹ فارم پر ہم دنیا کی تاریخ اور اسلامی تاریخ کے متعلق لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں تاکہ ہم ماضی سے سبق سیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان سجاد نذر کو ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک HT پوائنٹ سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔